प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं पहला सवाल आपसे हवा के रुख पर ही पूछ लेता हूँ। 2024 में हवा का रुख किधर है? देखिए, हवा का रुख क्लियर है, मोदी जी के साथ है। इस बार ही नहीं 14 से मैं देख रहा हूँ, मोदी जी नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पे जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जो योजनाएं जनता के बीच में ले आए हैं मोदी जी की 24 के बाद का विजन, जैसे 24 के बाद क्या करेंगे, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोग घरेलू बिजली के बिल से परेशान हैं। तो मोदी जी जो स्कीम ले आए हैं उस स्कीम से 5 साल के अंदर, उनका कहना है कि 5 साल के अंदर हम घरेलू बिजली का बिल किसी गरीब को नहीं देना पड़ेगा। पहला विजन जीरो कर देंगे। तो इस स्कीम से पूरा देश एकदम खुश है। दूसरी उनकी स्कीम है कि नई शिक्षा नीति में जो कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, ये जो शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये लोगों को बहुत अच्छा भा रहा है। और जैसे मोदी जी की स्कीम है 70 साल उम्र के लोगों को 5 लाख रुपया इलाज के लिए, ये योजना बड़ी तेजी से लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। और 3 करोड़ महिलाओं को जो लखपति दीदी, तो महिलाएं एकदम पूरा खुश हैं कि अभी तो हमको 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया राजनीति में, अब तो हम लोग जीत करके लड़ करके, और नेताओं की मजबूरी है कि हमको टिकट देंगे, पार्टियों की मजबूरी है कि महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत रही, वो है बनारस की, और बाकी 79 सीट हम जीत रहे हैं। मतलब ये तो घोसी में भी आपको हरा हुआ नहीं। देखिए, शायद वो एक सीट जीत जाए, शायद एक सीट पर लड़ाई है कन्नौज में, बस वही कन्नौज। वो सोचता हूँ कि हम जीता, लेकिन कन्नौज हार गए। जाके देखिए, बूथ पर जाकर के वहाँ वोट लूट रहे थे, पुलिस ने मार के लीड निकाल लिया। आप फर्जी मतदान करोगे तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? तो फर्जी मतदान के बूथे जीतना चाहते थे, फर्जी मतदान रोक दिया सरकार ने, चुनाव आयोग ने। तो इससे वो परेशान है। तो वो ठीक उल्टा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो 79 तो फाइनल हो गया, 21 सीट पे लड़ाई है। अच्छा, उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी अब लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना भांप पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, गठबंधन का तूफान देख पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनके चश्मे में पावर नहीं है देखने का। सही बात तो ये है, 2017 में दोनों का गठबंधन हुआ था, दोनों मिल के 54 विधानसभा जीते थे और गठबंधन टूट गया। और यही अखिलेश जी ने भाषण दिया था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको, हमारी नहीं हुई तो आप लोगों की नहीं होगी। अखिलेश जी उन्हीं के संग ही बोले रहे ना। छोड़ दीजिए। अच्छा, आज आके देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर 54 सीट जीते। हम अकेले गए अखिलेश जी के साथ 125 पहुंचा दिए। ताकत कहाँ है? चश्मा खराब उनका हो कि हमारा? चश्मा से दिखाते ही सही वाला से, नकली वाला चश्मा लगाए हैं जो बच्चों को लगावाना, धूप वाला, वही से दिखाते ही कैसे लौकी। प्रियंका जी भी ताल ठोक रही हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तस्वीर बदलने वाली। हम तो अभी भाषण सुन के आ रहे हैं, भाषण दिया भी और सुना भी। एक शब्द भी उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला। वो 140 करोड़ के विकास की बात करते हैं। अगर वो प्रियंका जी कह रही हैं तो थोड़ा पढ़ें, थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचें। एक योजना बता दें, हम गिनाते हैं, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख, क्या उसमें लिखा है कि मुसलमानों को मत देना? आयुष्मान कार्ड में नहीं लिखा है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर वाला, राशन, इज्जत घर, आवास, एक योजना में प्रियंका जी बता दें कि जहां लिखा हो कि मुसलमान को मत देना। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी जी, योगी जी, ओम प्रकाश राजभर, हम सब लोग मिलके भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। आज तो मैं देखा कि कम से कम 1000 से ज्यादा टोपी लगा के वही समन्वय में बैठे थे, मोदी 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 चिल्ला रहे थे। मुसलमान, उनको भी पता है आज पहली बार देश की आजादी में पहली बार IAS कंपटीशन पास किया है 51 मुसलमान के बच्चे मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में। भले भाई से किया, मोदी जी के राज्य में। क्या बोलेंगे प्रियंका जी? वो बता दें कि उनके राज्य में कितने मुसलमान IAS हुए। ये झूठ झपाट बोल के वोट लेते थे सब। यहाँ तो साफ साफ एकदम खुली किताब की तरह वोट मंगा था कि तुम्हारी बिजली का बिल अब खत्म। तो लोग तो एकदम सही नेता ही है, हो ही जात। हाँ, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे और इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान बदल देंगे। उनको डर है कि हमारा संविधान बदल जाएगा। जितनी विपक्ष की पार्टियां हल्ला कर रही हैं, उनको डर है कि कहीं हमारा संविधान खतरे में ना हो, उनकी पार्टी का जो संविधान है।
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है, देश में कोई बदलने की बात नहीं। उनको अब खतरा है कि संविधान के दायरे में मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार में, एनडीए गठबंधन में सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो अब वो लोग लंबे समय तक सत्ता में आने वाले हैं नहीं। इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। उदाहरण मैं बताऊं, आप बैठे हैं मऊ में, यही घोसी बहुत चिल्लाए सब, संविधान बदल देंगे, इसको जितवा दो, नहीं तो संविधान बदल देंगे मोदी जी, संविधान खत्म हो जाएगा। जीत गए, वह संविधान में होगी दूसरा। ये सब झूठ झपाट की राजनीति, 420 की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज उठा के देखिए, माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय रामकिशोर चौहान, माननीय फागू सिंह चौहान राज्यपाल बने, खरवार राज्यपाल बन रहा है, भारे मंत्री बन रहा है, एमएलसी बन रहा है, लोहार बन रहा है, कृष्ण मुरारी एमएलसी बने, प्रजापति बन रहा है, निषाद बन रहा है, बिंद बन रहा है। हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री तो बन गए। मोहन यादव मध्य प्रदेश में, आप कोई कहे, अब कहते हैं कि यादवों के विरोधी हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे बना दिए? मुसलमानों के विरोधी हैं, तो हमारे पार्टनर, हमारे विभाग का जो मंत्री बा थे बेचारा, वो मुसलमान है बा, दानिश अली, का बतियाई हैं? ये सब झूठ बोलते हैं सब। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो पर आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। वो कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में कहीं है ही नहीं ऐसा। अरे वही बह न करी है, न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जई हैं। वही बह न करी हैं, ही राजभर हैं। राजभर हम कहते हैं, राजभर आप टटोल लीजिए, पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक पोलिंग वोट देने जा रहे हैं। भाई दारा चौहान को क्यों ले आए उधर से इधर? कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां 80,000, 90,000, 70,000 पोलिंग वोट चौहान का भी है। गोंड का, खरवार का, रजवार का, राजवंशी का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, तुरहा का, तुरैया का, नाई का, प्रजापति का, पाल का, ये छोटे छोटे वोट की गिनती नहीं थी। ये गिनती तब हुई है जब मोदी जी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, तब योजनाएं बनी है। विश्वकर्मा सम्मान निधि, फिर प्रजापति के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं कि आप अपना काम उसको डेवलप करो। तो योजनाएं बना करके देश के, प्रदेश के, समाज को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। आई जौन तौन अंग्रेज कांग्रेस अभी सब दगे हुए कारतूस हैं। अच्छा, यूपी में तो उन्होंने 79 सीट दी, पूरे देश की बात भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 से ऊपर नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी कह रही है 195 सीट, राहुल गांधी 150 सीट कह रहे हैं। तो विपक्ष में भी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी को कितनी सीट दी जाए। क्या ये स्थिति है? विपक्ष लायक नहीं बचेंगे, यो बता दे रहा हूँ। विपक्ष की भूमिका लायक नहीं बचेगा। इतनी सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं, वो लोग सब जानते हैं कि मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अभी उदाहरण मैं बताऊं, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मंच पर बेचारे अखिलेश यादव जी बैठे थे और भाषण मार रहे हैं। माननीय शिवपाल जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता देना है। निकल गया होगा 35। अरे भैया निकल कैसे जाइए, हम से निकल जाए। देखिए जो दिल में होता है ना सही बात, वो सामने आ जाती है। खड़गे जी के नहीं, खड़गे जी क्या बोले? खड़गे जी भी तो विधानसभा लोकसभा में क्या बोले? मोदी जी की वाहवाही शुरू कर दिए, भुला गए कि हम कांग्रेस के नेता हैं। तो ये इतने लोग सबको मोदी जी पसंद है, खाली पटिया नहीं पसंद है, क्योंकि दूसरी पार्टी उन लोगों की है। इधर से हट जाते तो सही हो जाता, अब हट के हैं तो थोड़ा दिक्कत है। बाकी सबको इधर ले आए, आगे शिवपाल जी को भी ले आएंगे, क्या करेंगे उधर? वो सब चली आई, देखिएगा ना। अभी आज अगर अमित शाह जी आने वाले थे कि निकानों से नहीं आए, नहीं कल एक बड़ा धमाका हम करते पूर्वांचल में, हिल जाता पूरा पूर्वांचल, और जल्दी हिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें आ रही हैं बीजेपी ज्वाइन करने पूर्वांचल में। हाँ, तो दे दीजिए ब्रेकिंग हमें। अब ब्रेकिंग नहीं देंगे हैं? तो संकेत दे दीजिए। नहीं अभी नहीं, अब परसों नरसों बात कर लेंगे, अमित शाह जी आ जाए तो बताएंगे। तो आप तय हो गया है, तय हो गया? हाँ तय हो गया है। बताइए, दिल्ली से तो ठीक ठाक बातचीत चल रही है आपकी, लखनऊ से भी ठीक ठाक बातचीत चल रही है? महाराज आज आप देखिए, मेरठ आप देखिए, आजमगढ़, इसके पहले मोदी जी आए थे। तीनों कार्यक्रम में हम सभी एनडीए के साथी थे, लेकिन अकेले खाली ओम प्रकाश राजभर से मिल करके रुक करके बात अगर मंच पे मोदी जी किसी से करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर से।
ठीक है राजभर साहब, आपने चुनावी व्यस्तता के बीच समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।